माना कि सही 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 उत्तर लिखे प्रश्नों की संख्या x। माना कि सही उत्तर लिखे प्रश्नों की संख्या x तथा गलत उत्तर लिखे प्रश्नों की संख्या y है। देखिए यहाँ अलग अलग दो चर में मानना पड़ेगा, है ना, अलग अलग मानना पड़ेगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो दोनों चर दो चर में मानना पड़ेगा, तो सही और गलत उत्तर के हिसाब से चलना पड़ेगा। माना कि सही उत्तर लिखे प्रश्नों की संख्या x तथा गलत उत्तर लिखे प्रश्नों की संख्या y है, ऐसे अलग अलग। अब कह रहा है यश को कितना अंक प्राप्त हुआ है, कह रहा है कि 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिले। अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक और सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही उत्तर पर 3 अंक मिले ना, तो प्रश्न से सही उत्तर कितना लिखा है 3। सही उत्तर पर कितना नंबर मिला है 3। तो सही उत्तर की संख्या कितना है, प्रश्नों की संख्या x। तो सही उत्तर में कितने अंक उसको मिलेगा 3x। प्रश्न की संख्या 3 है और प्रश्न की संख्या 3 है और एक प्रश्न में 3 अंक मिल रहा है, तो 3 को 1 से गुना कर देंगे, है ना। फिर माइनस करेंगे, माइनस गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो रहा है, गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो रहा है। अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है, तो अशुद्ध उत्तर गलत उत्तर लिखे प्रश्नों की संख्या कितना है y। तो 1 y हो जाएगा, 1 अंक कटौती हो रहा है तो 1 y 1 छूट जाएगा तो y बार लिखाएगा बराबर उसको कितने अंक मिले 40। कितने 40। इसको समीकरण 1 दे देंगे। समझ में आया यहाँ पर कि नहीं आया? कट रहा है इसलिए माइनस किए, गलत उत्तर पर माइनस हो रहा है ना, माइनस मार्किंग है इसीलिए। दूसरा पुनः प्रश्न से फिर कह रहा है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिले होते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित करता। सही उत्तर पर 4 अंक, सही उत्तर पर 4 अंक, तो 4 अंक मिलता तो 4x प्राप्त होता और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटता तो 2y कट जाता, बराबर उसको कितना अंक प्राप्त होता 50। समझ में आ गया? इसको समीकरण 2 दे देंगे, ठीक। समीकरण 2 कोई दिक्कत? अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटौती बोला है ना, इसलिए यहाँ 2y हुआ, वहां पर 1 अंक का कटौती बोला था इसलिए वहां पर 1y हुआ, एक छुपा हुआ है, ठीक। इसमें अब चलिए, अब इसको हम आप लोगों को वज्र गुणन विधि से आप लोग को बताएंगे। क्या वज्र गुणन विधि से इसको हल करके दिखाते हैं कैसे करना है। साथ समीकरण 1 में हम ले लेंगे a1, क्या a1 बराबर इसका a1 होगा, इसका गुणांक कितना है 3। फिर b1 कितना b1 a1 b1 माइनस 1 की जगह 1 छुपा हुआ है, यहाँ पहले माइनस लगाया तो -1 ना। उसके बाद C1 कितना देखो ये 40 है, इसको बाईं ओर लाके देखना रहता है, क्या होगा -40। फिर A2 कितना 4, ये वाला B2 है, B2 कितना -2, ये वाला C2 है, C2 को भी बाईं ओर लाके देखना समझना है, ठीक। कितना हो जाएगा -50। अब वज्र गुणन विधि में क्या करना है, 3 चीज दिखाना है, यहाँ पर लिखना, देखिएगा x लिखेंगे y और 1
एक्स वाई और ए, ऐसा लिखना है, ठीक। अब देखिए एक्स वाला में ना, एक्स वाला में एक्स का मान को नहीं बैठाना रहता है, यानी इसको नहीं बैठाएंगे। एक्स का मान है a1 और a2 ना, इसको नहीं बैठाएंगे। फिर क्या बैठाएंगे, सूत्र बनाएंगे b1 b2 और c1 c2। इधर b1 b2 लिखेंगे, b1 b2, और इधर बीच में c1 c2। अब y वाला में y का मान नहीं बैठेगा, ये वाला y, बीच वाला y का मान है ना, इसको नहीं बैठाएंगे तो क्या बचेगा, c1 c2 और a1 a2। तो c1 c2 लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा जाएगा, a1 a2। क्या a1 a2, समझ रहे हैं ना। और फिर 1 वाला में ये जो 1 है ना, वहां पर 1 वाला में ये वाला c1 c2 का मान नहीं लिखाता, यानी लिखाएगा आपका a1 a2 और b1 b2। तो a1 a2 लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इधर खाली लिखना है b1 b2। यहाँ तक समझ में आया? अब इसी का मान बैठा देना है, बस इतना से ही फॉर्मूला बन गया, समझिए। अब इसमें मान बैठा देंगे, फिर से x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे, सूत्र है, समझिए। समझ रहे हैं ना। मान बैठाएंगे, b1 का मान यहाँ से b1 देखिए कितना है, -1 है ना, -1, और b2 का कितना, -2। फिर बीच में c1 c2 को बैठाना है, -40 कितना, -40 और कितना, -50। फिर यहाँ पर a1 a2 बैठाना है, a1 a2 का मान कितना है, 3 और 4। फिर इधर b1 b2 का बैठाना है, b1 b2 का मान -1 और -1 कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या। अब देखिए वज्र गुणन में क्या करना पड़ता है, देखिएगा, इसको ऐसे गुना करेंगे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और इसको फिर नीचे से ऊपर, और घटा देना पड़ेगा, ठीक। फिर यहाँ पर भी ऊपर से नीचे गुना करना है, फिर घटाव चिन्ह देके फिर नीचे से ऊपर गुना करना है, ठीक। फिर इसको भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऐसे ऊपर, समझ गए, दिक्कत। तो यहाँ पर x लिखेंगे, फिर गुना करके लिखेंगे, देखना कि माइनस माइनस 50 एका, यहाँ पर 50 हो गया। फिर घटाव चिन्ह देंगे, फिर इसको भी गुना करेंगे, घटाव चिन्ह देने के बाद गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 40 दूना 80। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। अब y के लिए यहाँ पर बराबर चिन्ह दे देंगे, क्या दे देंगे, उसके बाद y लिखेंगे, y बट्टा में फिर ऐसे ऊपर से नीचे, तो 40 चौके 160, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस है ना, 40 चौके 160 कितना, 160। फिर माइनस चिन्ह देंगे, फिर नीचे से ऊपर है ना, तो 50 दिया 150, माइनस प्लस माइनस, तो दो माइनस हो रहा है, ब्रैकेट ले लेंगे 150। कैसे हुआ, समझ में आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर बराबर चिन्ह देंगे, फिर 1 के लिए फिर ऊपर से नीचे, 3 का क्या चिन्ह है, प्लस, और 2 का माइनस, प्लस माइनस 3 दूना 6, माइनस से हो गया। फिर घटाव चिन्ह देंगे, फिर इधर 4 एका 4, प्लस माइनस माइनस, इसमें भी 4 एका 4, -4। कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे हल करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x बटा 80 में 50 उल्टा घटेगा, 50 में 80 में 50 घटेगा, तो हो जाएगा -30 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा -160, और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 150 बराबर, ये हो जाएगा फिर आपका 1 बटा फिर -6, और माइनस माइनस प्लस 4। कोई दिक्कत क्या, अब यहाँ पर देखेंगे अच्छी तरह से, x बटा -30, इसको उतार दे रहे हैं, बराबर y बटे 160 में 150 घट जाएगा, तो -10 बचेगा ना, बराबर 1 में से 1 बटे 6 में से 4 बटेगा, यहाँ पर माइनस है तो -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए इधर देखेंगे। अब इसको x को 1/2, इसको और इसको बराबर kरेंगे, ये किनारे बराबर करेंगे, फिर इसको और इसको बराबर करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा, अब
x बटा -30, x बटा -30 बराबर 1 बटा -2, 1 बटा -2, 1 बटा -2, 1 बटा -2। अब इसको देखिए नीचे नीचे माइनस है ना, कट जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, या फिर इसको गुना करके भी काट सकते हैं। -2 को x से गुना करेंगे, -2x बराबर -30 को 1 से, -30 से का -30, इसलिए x बराबर हो जाएगा -30 बटे -2, ये नीचे भाग लग जाएगा, माइनस माइनस कटेगा, 2 एका 2 और 2 एका 2, 1 या 2 बचे 10, इसलिए x बराबर 15, x बराबर 15। फिर अब इसको बराबर करना है, y बटा -10 को बराबर करना है 1 बटा -2 से ना, y बटा -10 हो गया बराबर 1 बटा -2। कोई दिक्कत? इसको भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे y को -2 से, तो हो जाएगा -2y बराबर -10 को 1 से, -10 एका 10, -10 एका 10। फिर इधर माइनस माइनस काट सकते हैं यहाँ पर, इसलिए y बराबर हो जाएगा 10 बटे ये 2 नीचे भाग लग जाएगा, 2 एका 2, 2 बचे 2 बचे 10, इसलिए y बराबर 5। मतलब क्या आया, सही उत्तर कितने प्रश्नों को दिया था, 15 प्रश्न सही बनाया था यस, और 5 प्रश्न गलत बनाया था, है ना। 15 प्रश्न सही बनाया था और 5 प्रश्न टोटल कितने प्रश्न हुए, 20 हुए ना। तो प्रश्नों की कुल संख्या 20, प्रश्नों की कुल संख्या, प्रश्नों की कुल संख्या बराबर, इसको जोड़ देंगे 15 प्लस 5, 15 और 5 कितने हो गए, 20, ठीक है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जरा देखिए यहाँ पर हम वेरीफाई कर दे रहे हैं यही जगह ना, यहाँ पर देखिए ये बॉक्स में वेरीफाई करके दिखाते हैं कि आंसर सही है या गलत है, ठीक है। बोला कि वह सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिला और गलत उत्तर पर 1 अंक कटा, है ना। सही उत्तर पर 3 अंक मिला और गलत उत्तर पर 1 अंक कटा, तो उसको 40 अंक प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर कितना दिया, 15, है ना। 15 प्रश्न में सही उत्तर दिया, 1 प्रश्न पर 3 अंक मिला है, ठीक है, तो 15 दिया 45 हुआ ना। और गलत उत्तर पर 1 अंक कटा है, तो 5 प्रश्न गलत दिया है, वहां पर जवाब शुरू वाला में 5 प्रश्न गलत दिया ना, तो 5 प्रश्न गलत दिया, तो 5 गुना 1 अंक कट रहा है 1 प्रश्न पर, तो 5 अंक कट जाएगा। तो अब घटा लीजिए, गलत उत्तर वाला घट रहा है ना, माइनस ना हो रहा है, गलत उत्तर पर नंबर कट रहे हैं उसके, नहीं समझे। तो सही प्रश्न सही बनाया उसमें 45 अंक आया, अब गलत बना दिया 5 को, तो 5 नंबर कट गया, तो आया कितना, 40। तो यहाँ पर भी 40 आया कि नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसे करके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, तो नोट करिए।